आरसीआईटी के क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे आरसीआईटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन और इनको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ऐसे अगर आपने पढ़ दिए तो आप कभी भूलोगे नहीं। और इसके अलावा अगर आप भूल भी गए ये वीडियो देखना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट वीडियो का ये है नंबर 14, क्योंकि ये 14 नंबर का इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की या इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये है आरसीआईटी की सिंपल बट बेस्ट वीडियो, जिसके कारण आप आसानी से आरसीआईटी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। और जो पास होने वाले स्टूडेंट या जो फेल होने वाले हैं वो भी इस वीडियो से टॉप कर सकते हैं। तो ये है सिंपल बट बेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? ऑप्शन ए स्लाइड व्यू, बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, सी नॉर्थ पेज व्यू या डी आउटलाइन व्यू। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आउटलाइन व्यू, क्योंकि जो वर्ड प्रोसेसिंग का आउटलाइन व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, कैमरा, वॉक पहचान अर्थात वॉइस असिस्टेंट अर्थात वॉइस की पहचान करने वाला या असिस्ट करने वाला, म्यूजिक प्लेयर आदि की सुविधा जोड़ती हैं, अर्थात इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें ये सभी फंक्शन काम करते हैं? आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा या फिर आपका डी एंड्रॉयड नोगेट 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में ओएस कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने पिछली बार हमारे स्टूडेंट को, सभी को धन्यवाद जिन्होंने पिछली तैयारी में 90+ नंबर लाए थे, और इन स्टूडेंट का विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ाई की और उनके 35 में से 35 क्वेश्चन सही हुए, जिनके कारण उनके 100% पूरे बने। तो ऐसे स्टूडेंट पढ़ते रहें और आप ऐसे ही बताते रहें सभी स्टूडेंट को कि हमारे चैनल पर ऐसी तैयारी करवाई जाती है। तो अब इसका आंसर जान लेते हैं फाइनली। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन है आधुनिक मोबाइल ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, कैमरा, वॉक पहचान, म्यूजिक प्लेयर आदि की सुविधा को जोड़ता है। तो ये कौन जोड़ता है? आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात मोबाइल ओएस। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। आसान क्वेश्चन है कि हम कोई भी वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है, इस पर हम कितनी बार क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ड पर 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 बार, क्योंकि किसी भी वर्ड पर 2 बार क्लिक करने पर वह सेलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एसोसो वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं। ऑप्शन है बिजली पानी बिल भुगतान, बी मूल निवास प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क, सी रोजगार विभाग में पंजीकरण और डी उपरोक्त सभी। तो जैसे आपका एसोसो पोर्टल होता है, वेब पोर्टल के माध्यम से हम ई मित्र की कौन कौन सी सेवाएं ले सकते हैं? तो पानी बिजली और बिल के भुगतान कर सकते हैं, हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, और इसके अलावा विश्वविद्यालय में एडमिशन के शुल्क को भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हम रोजगार विभाग में भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो हम ये सभी काम ई मित्र से कर सकते हैं एसोसो वेब पोर्टल को। मैंने आपको कितनी बार बताया कि एसोसो का फुल फॉर्म, तो अब आपको बताना है कि एसोसो का फुल फॉर्म क्या होता है। बार बार हम नहीं बताएंगे, जिनको देखना है हमारे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत को चुनिए। सिंपल भाषा में है कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है? टाइम न्यू रोमन, बोल्ड, एरियल और आपका है कोरियर व्यू। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है? तो सबसे अलग आपका बोल्ड है, बाकी सब क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्ड। अगला क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? अर्थात आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एमएस का मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? तो वहाँ पे फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। शीट किस में कहा जाता है आपको? और स्लाइड और पेज। इसके अलावा शीट किस में कहेंगे वो आपको बताना है, और स्लाइड तो पावर पॉइंट में होती है। तो शीट बच्ची, अब ये किस में कहा जाता है? आपको कमेंट में लिखना है शीट और आगे बराबर लगा के बताना कि शीट किसे कहा जाता है। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता है? फाइल को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? मतलब कि ये बहुत सारे टेक्स्ट हैं, अगर आपको पता करना है कि आपका माउस पॉइंटर कहाँ है,
आपकी पोजीशन कौन दिखाएगा, माउस पॉइंटर दिखाएगा। तो वो माउस पॉइंटर को टेक्स्ट में क्या कहा, जैसे मान लो यहाँ पे माउस पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कर्सर कहा जाता है, क्योंकि टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन दिखाता है उसे कर्सर कहा जाता है। इसके अलावा उसे माउस पॉइंटर भी कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, टेक्स्ट की बात हो तो वहाँ पर कर्सर कहा जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो वो है ऑप्शन बी, कर्सर। चलो अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस में, यहाँ पे एमएस ऑफिस की बात की है जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सभी चीज़ें आ जाएगी आपकी। तो एमएस ऑफिस में मिनिमम अर्थात कम से कम और मैक्सिमम अर्थात सबसे ज़्यादा जूम साइज़ कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 10 to 50 अर्थात 10 to 500 अर्थात 10 से 500 कितनी होगी, आपको सही करना है 10 से 500 कितनी होगी, 10 से 500। एमएस ऑफिस में पूछा है तो 10 से 500 होगी, क्योंकि एमएस ऑफिस में सभी शामिल है और सभी का मिलाकर पूछा है। तो सभी में सबसे कम होगी वो 10 होगी, जो कि हम बच्चों को 10 रुपये का सिक्का देते हैं वो वाली होगी, और सबसे बड़ी होगी वो हम खर्चा करते हैं वो 500 रुपये का होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल क्या करना, डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा लिखा, लेकिन सुविधा होगा तो डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा किस पोर्टल पर दी जाती है। मैंने आपको सही बताया, बहुत बार बुक में भी गलत लिखा हुआ होता है, लेकिन हम पिछले 5 से प्लस हो गए हैं, मतलब लगभग 6 साल हो गए हमें तैयारी करवाते करवाते RSCT एग्ज़ाम की, जिसके कारण हमें पता है कि कहाँ पर गलत लिखा होता है। तो यहाँ पे पूछा कि आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा किस पोर्टल पर दी गई है, तो वो पोर्टल है आपका ऑप्शन है राज ई वॉल्ट, क्योंकि ये सुविधा राज ई वॉल्ट पर दी गई है। राज ई वॉल्ट पर जाकर आप आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है, इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, RAAS अर्थात RAAS, जो कि GPS और मॉनिटरिंग प्रणाली होती है आपकी, जो कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें GPS, वैसे आपको बताना है कि GPS का पूरा नाम क्या है, मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ। GPS और मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रणाली हैं, तो वो है RAAS, और आपको बताना है कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग पासवर्ड के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी, पासवर्ड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में टेक्स्ट, डाटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही व अवरोही क्रम में जमाना कहलाता है, जमाया जाता है समझ सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट, क्योंकि हम डाटा को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे, कम से ज़्यादा या ऊपर से नीचे कैसे भी करना है तो हम शॉर्ट ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। चलो बहुत ज़रूरी तो सब होते हैं, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट का मतलब भी ज़रूरी होता है। तो SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिलाएं, कमज़ोर वर्ग को नौकरी चाहने वालों की सहायता करने के लिए विशेष योजना कौन सा विभाग बनाता है, तो इसके लिए राजस्थान में एक विभाग है वो बनाता है, जो कि है आपका आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, क्योंकि इन सभी लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने वाला पोर्टल आजीविका पोर्टल है, और इससे काफ़ी लोगों को नौकरी मिली है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आजीविका पोर्टल पर काम करते होंगे, तो एक अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार का एक अच्छा कदम है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित किया गया है, अर्थात भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए किसे विकसित किया गया है, तो EPDS इज़ राइट आंसर। इसका सही आंसर है EPDS, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम EPDS कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था और स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया था, क्योंकि ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है और बहुत सारी वीडियो में बताया ही नहीं था। तो ऐसी गलती आप ना करें, हम आपको बता रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि EPDS का पूरा नाम हो जाएगा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलो अगला बट कुछ OMG क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस होम, क्या, कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के खाली स्थान पहुंच जाता है, अर्थात कंट्रोल प्लस की कंट्रोल प्लस होम की आप दबाओगे तो कर्सर आपका कहाँ पहुंच जाएगा, तो आरंभ है तो अंत है, तो ये क्या है, होम का मतलब क्या होता है,
आरंभ में पहुंच जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर आ जाएगा आपका कर्सर। तो ये कंट्रोल प्लस होम की दबाएंगे तो आपका कर्सर आरंभ में पहुंच जाता है। फैक्स आधुनिक या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए खाली स्थान एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आपसे कम कम 5, 6, 7 बार बता चुका हूँ। इसके अलावा भी RSCT में बहुत ज़्यादा बार आता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। थोड़े घुमा फिरा कर दिया हुआ है, ये भी ऐसे नहीं सीधा दिया हुआ है, तो घुमा फिरा कर रिपीट करें ताकि जो बार बार आने वाले क्वेश्चन है वो आपको 100% याद हो जाए और आप आसानी से पास हो और कह सके पढ़ना आसान है सुरेंद्र राजपूत के साथ। तो फैक्स ध्वनिक या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट है। तो वो क्या होता है? टेम्पलेट। पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट को तो वो टेम्पलेट है, और उसे टेम्पलेट भी कहा जाता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के लिए ही होता है। इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन कि अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडू। अगर कोई परिवर्तन है, जैसे मैंने डिजाइन में तो मैं अंडू करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, और अंडू किया और तो गायब हो जाएगा। जैसे ही मैंने रीडू किया तो ये वापस आ गया, और इसको भी रीडू किया तो वापस आ गया। तो ऐसे ही अंडू और रीडू काम करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? मान लो मैंने ये वाला अंतिम किया है, मैंने ये लाइन खींची इस पर, ये अंतिम परिवर्तन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये अंडू कर दिया गायब हो गया, और अंडू कर दिया गायब हो गया, और अंडू कर दिया गायब हो गया। अगर अंतिम परिवर्तन को वापस लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रीडू करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, ये तो होता है टेक्स्ट में। बी, टेक्स्ट स्प्रिंग। सी, मार्जिन चेंज। और डी, सर्चिंग। तो लाइन स्पेसिंग तो है ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आता है। टेक्स्ट स्प्रिंग, ये भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आता है। मार्जिन चेंज तो आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आता है, लेकिन सर्चिंग आपका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं आता। सर्चिंग गूगल जैसे सर्च इंजन में आता है, गूगल, याहू, या फिर आपका 3 मुख्य इंजन है जिसके बारे में आपके RSCT के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला तो गूगल हो जाएगा, दूसरा याहू, एंड तीसरा कोई है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी इसी में बता देंगे तो अगला वीडियो कौन देखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विद न्यू सिलेबस, मतलब कि ये 100% न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है। बहुत सारे वीडियो में ऐसे नहीं हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन हो, और गारंटी ये है कि नहीं भी हो सकता है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो वो था आपका नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि नेशनल वोटर्स डे पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका भी एक फुल फॉर्म बनता है, लेकिन अगले वीडियो में एक फुल फॉर्म वाला वीडियो आएगा, उसमें सभी कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बार जब भुगतान करते हैं और पासपोर्ट बुकिंग करते हैं, उसके उपरांत आप प्रिंट करते हैं, तो वो करते हैं हम ARN। क्या करते हैं? ARN। PSK क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। PNR का मतलब पता है आपको? नहीं पता तो यहाँ पे बता देते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं, और न्यू सिलेबस के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि न्यू सिलेबस को ऐड इसलिए किया गया था ताकि उसके क्वेश्चन पूछे जाएँ, वरना ऐड ही क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक के जनक है, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के जनक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए करना अच्छा होता है, तो क्या करते हैं हम? हिडन। जरूरी फाइलों को बचाना तो हिडन कर देते हैं, अर्थात छुपा देते हैं। जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है, तो वो कौन सा होगा? फुटर टेक्स्ट। कौन सा? फुटर टेक्स्ट, क्योंकि फुटर हमेशा बॉटम में होता है और हेडर आपके ऊपर होता है। फुटर नीचे, हेडर ऊपर। फुट का मतलब पैर होता है तो नीचे आएगा, हेडर का मतलब सिर होता है तो ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? वो है प्रिंट प्रीव्यू की। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन वो कैसा दिखेगा, इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, तो वो है आपका राज ई साइन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के अनेक विभागों की सेवा तक पहुंच के लिए, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सिंगल विंडो इंटरफेस अर्थात SSO का। मैंने बताया था कि फुल फॉर्म पता हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PNR नंबर की संख्या कितनी होती है? तो PNR मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और ये संख्या होती है आपकी 10 नंबर की। तो PNR कितने नंबर का होगा? PNR मतलब ये कितने संख्या का होगा? 10 का होगा। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो कि 10 संख्या का होता है।
बैंक खाते के साथ आधार लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन या बैंक में जाकर। तो हम दोनों ही तरीके से आधार लिंक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं कि कोई बदलाव हो तो बदलाव जरूर करेंगे। बाकी जय हिंद, बाय, सॉरी बाय।